नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का सेट आपका डेली बेस पे चलाया जा रहा है। इसमें आपको करना क्या है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अपना स्कोर बढ़ाते रहना है। रही बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर का मैंने मास्टर वीडियो जो है 600 प्लस MCQs का, उसको मैंने कल अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाइए, मास्टर वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया होगा, वहाँ से आप जा करके देख पाएंगे स्पीडी बुक का। ठीक है, तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक के लेखक कौन हैं। तो देखिए, इसके नाटक के लेखक देखा जाए तो कालिदास हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की रचना भी की थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल संशोधन कहाँ पर स्थित है। तो ये देखा जाए तो पंजाब में स्थित है, आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय इतिहास सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे कि 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता में एक नई सभ्यता की लंदन से एक साप्ताहिक पत्रिका में उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि सिंधु घाटी सभ्यता में फिरोजा कहाँ से आयात होता है, यानी फिरोजा कहाँ से आयात होता है। तो ये आयात होता है ऑप्शन बी, यानी ईरान से। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में टीन, सीसा, चांदी और सोना पदार्थ का आयात भी ईरान से ही किया जाता था। खेतड़ी से तांबा का उत्पादन किया जाता है। मेसोपोटामिया से लाजवर्द का आयात किया जाता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की संख्या देखा जाए तो 16 थी, आंसर आपका सी हो जाएगा। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है देखने को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जैन तीर्थंकर 20वां प्रतीक चिन्ह क्या है। तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, सी हो जाएगा कुर्म। देखिए, जैनों के 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा कच्छप या फिर कुर्म या फिर कछुआ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक था। प्रथम कारखाना अधिनियम जो है 1881 ईस्वी में लाया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बुंदेलखंड की राजधानी कहाँ पर थी। तो बुंदेलखंड की राजधानी देखा जाए तो कालिंजर हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। चंदेल राजवंश की स्थापना देखा जाए तो नन्नुक के द्वारा जेजाक मुक्ति में की गई थी। चंदेल राजवंश ने शासकों ने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया था। बात करेंगे कालांतर में खजुराहो चंदेलों की राजधानी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवान ए वजारत के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं या फिर क्या कहते थे। तो आंसर याद रखिएगा, वजीर कहा जाता था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार सल्तनत कालीन प्रशासन में मुगल वंश के समय 4 विभाग प्रमुख होते थे, परंतु कालांतर में यह 6 हो गए थे। ठीक है, दीवान ए वजारत का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो वजीर होता था, वजीर। आगे देखते हैं कि प्रमुख चिश्ती संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को किसने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। देखिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के आध्यात्मिक गुरु थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनकी मृत्यु में कुतुब मीनार की नींव रखा था। बात करेंगे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। नूरजहां का वास्तविक नाम देखा जाए तो मेहरुन्निसा हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। नूरजहां जहांगीर की बेगम थी। ठीक है,
नूरजहां का जहांगीर के साथ दूसरा विवाह हुआ था। नूरजहां की पहली विवाह देखा जाए तो अली कुली बेग के साथ हुआ था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी समाप्त करने हेतु कार्लाइल सर्कुलर कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 22 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। अगला प्रश्न है कि नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के आरोप में 19 अप्रैल 1910 को किसे फांसी दिया गया है? तो आंसर आपका लक्ष्मण कन्हारे हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। लक्ष्मण कन्हारे ने 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को जैक्सन की हत्या कर दिया था। बात करेंगे खुदीराम बोस, तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1911 ईस्वी में फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? देखिए, अनुशीलन समिति देखा जाए तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। ठीक है, अनुशीलन समिति 1904 में किया गया था और अभिनव भारत की स्थापना देखा जाए तो 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर ने किया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये देखा जाए तो 9 जनवरी 1915 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को बॉम्बे के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह देखा जाए तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है कि 8 डाउन ट्रेन को कब लूटा गया क्रांतिकारियों द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1925। देखिए, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, लखनऊ के समीप काकोरी स्टेशन पर ट्रेन को लूट लिया गया। ट्रेन लूटने का विचार देखा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का था और इस ट्रेन लूट कांड को ही काकोरी कांड कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अरुण ग्रह के ज्ञान यानी अरुण ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा 27 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ग्रह और उपग्रह के पास अपनी प्रकाश नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि भूगर्भ में परपट्टी के नीचे मेंटल का विस्तार कितने किलोमीटर तक है? तो आंसर आपका 2900 किलोमीटर हो जाएगा, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? आंसर हो जाएगा मंगोलायड हो जाएगा, यानी सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, मंगोलायड प्रजाति के अंतर्गत नागा, बोडा, कुकी और जनजाति शामिल होते हैं। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर सभी को पता ही होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरता है, जैसा कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, भारत के दक्षिणतम बिंदु विषुवत रेखा को 876 किलोमीटर दूर है विषुवत रेखा से। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल परियोजना। देखिए, गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर ही राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध भी बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुवों पर कितने समय का दिन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीने का। देखिए, ध्रुव पर 6 महीना तक लगातार दिन तथा 6 महीने तक लगातार रात होता है। ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी तथा नगण्य रूप में पहुंच पाती हैं। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर यानी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अलकनंदा। देखिए, आप सभी लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23।
फेलिन चक्रवात किस देश से संबंधित है? फेलिन, तो देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, भारत। देखिए फेलिन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब तथा बाहर उच्च दाब होती है। अगला प्रश्न है, कनारी जलधारा किस देश से संबंधित है? तो ये देखा जाए तो स्पेन हो जाएगा, यानी उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। कनारी जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अफ्रीकी पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा केप वर्ड के बीच प्रभावित होती है। कनारी जलधारा विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है कालसूबाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये देखा जाए तो महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यह पश्चिमी घाट में स्थित पहाड़ी है। पश्चिमी घाट पर्वत समूह को कहा जाता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वसुधारा यानी वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलकनंदा नदी। देखिए यह जलप्रपात चामोली जिले में स्थित है। डाडुआ जलप्रपात उड़ीसा में मुचकुंड नदी पर स्थित है। बात करेंगे निनाई, तो निनाई जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, तो आप निनाई भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो जोधपुर में स्थित है, आंसर आपका बी हो जाएगा। बात करेंगे एडिक यानी एडिक जो है वो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान देखा जाए तो भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शाही निकाय है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देखा जाए तो आपका कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? तो सबसे कम उम्र में देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत रत्न की जो भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था ये 1954 में दिया गया था। ठीक है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, चावल कैसी फसल है? चावल कैसी फसल है? तो खरीफ फसल हो जाएगा, यानी उत्तर आपका ए हो जाएगा। वैसी फसल जो जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। बात करेंगे रबी फसल की, तो रबी फसल नवंबर दिसंबर में तथा कटाई देखा जाए तो मार्च अप्रैल में की जाती है। अगला प्रश्न है कि सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा 20 से 22%, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। सोयाबीन में 40% लगभग देखा जाए तो प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, कहता है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा कि स्वतंत्र यानी प्रथम स्वतंत्र मंत्रिमंडल में देखा जाए प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जगदीश राम श्रम मंत्री, जान मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का कहता है कि संविधान सभा में अंतिम वाचन कब किया गया था? ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये किया गया था 14 से 26 नवंबर 1949, आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन एवं 3 बार यानी वाचन किया गया था। संविधान सभा का प्रथम वाचन देखा जाए तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कुल कितने राज्यों का गठन किया गया? तो ये गठन किया गया था 14, यानी बी उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई देखा जाए तो 1956 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत 6 केंद्र शासित प्रदेश भी स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये देखा जाए तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करें किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 देखा जाए तो आपका अस्पृश्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाषा में किया गया है? तो ये किया गया है, आंसर आपका सी हो जाएगा। भाग 4 उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
देखिए भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का व्याख्या किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है, इसे लागू करना राज्य की आर्थिक संसाधन एवं इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 36 नंबर। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा नहीं है इसमें? तो आपका अनुच्छेद 63 हो जाएगा, क्योंकि 63 जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान देखा जाए तो अनुच्छेद आपका यहाँ पे 52 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, लोकसभा में मध्य प्रदेश में कितने सीटें हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा 29। देखिए मध्य प्रदेश के कुल 29 लोकसभा सीटें में 10 सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। बिहार में लोकसभा की सीटें देखा जाए तो कितना है? 40 है। आगे देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा उपाध्यक्ष के पद का गठन अनुच्छेद 93 के अनुसार किया गया है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति देखा जाए तो राज्यपाल करता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है तथा मुख्यमंत्री शासन का वास्तविक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 243, यानी आपका यहाँ पे उत्तर 40 का बी उत्तर हो जाएगा। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निचला सदन होता है। अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का गठन होता है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल शक्ति होते हैं, यानी राष्ट्रीय राज्यपाल शामिल होते हैं इसमें। वैसी अर्थव्यवस्थाएं जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार से संबंध नहीं रखती है वो क्या कहलाती है? तो देखा जाए वो तो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था में वस्तुओं या सेवाओं का आयात निर्यात नहीं होता है। आज की व्यवस्था देखा जाए यानी अर्थव्यवस्था देखा जाए तो खुली हुई अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर आपका 41 का देखा जाए तो आपका बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस समिति द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य समिति। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। राज्य समिति ने सिफारिश की थी कि कृषि जोत कर के अनुपूरक के रूप में कृषि संपत्ति का कर लगाया जाना चाहिए, जो धन से मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने 1868 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना बढ़ाती है या फिर बताती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 रुपया। क्या हो जाएगा? 20 रुपया। देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 का? तो 44 का आंसर देखा जाए तो आपका पीसी महालनोबिस हो जाएगा, यानी आंसर 44 का सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय पूरे देश की अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु के शुद्ध मूल्य को संदर्भित करती है, जिसमें विदेशों से प्रायः शुद्ध आय भी शामिल है। अगला प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन देखा जाए तो राजकृष्ण ने किया था। आंसर आपका 45 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक चंद्रमाह कितना सौर दिवस के बराबर होता है? तो ये देखा जाए तो आपका 29.5 सौर दिवस हो जाएगा। आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी में देखा जाए तो आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। कार्य का बीमा क्या होता है? कार्य का बीमा देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक गेंद ए को छत से नीचे गिराया जाए, ठीक उसी प्रकार उसी समय दूसरी बी को 36 दिशा में फेंके तो दोनों गेंदों में से कौन पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा? तो देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों एक साथ पहुंचेगी। अगला है कि यदि किसी मोटर गाड़ी का देखा जाए तो इसमें आपका
प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड और उसमें उत्पन्न त्वरण देखा जाए तो 4 मीटर प्रति सेकंड सवार हो तो 8वें सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो आंसर आपका ए हो जाएगा 40 मीटर। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं ताकि उनको जो रेगुलर का अपडेट है वो हमेशा मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।